एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस भाटिया व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और आ गई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ चावल और दाल का चीला, जैसा कि बेसन का चीला बनता है ना, तो बस उसी तरीके से। बस मैंने रात में ही चावल और उड़द की दाल और थोड़ी सी मूंग की दाल को मिक्स करके भिगो दिया था। अब इसे अच्छे पानी से 2 से 3 बार पानी से वॉश कर लूँगी। एंड अभी हमने सिर्फ चाय पी है। आप देख सकते हो कप रखा हुआ था सिंक में, और बाकी सिर्फ घर में झाड़ू वगैरह लगा था। उसके बाद कुछ भी काम नहीं हुआ था। और ये संडे का व्लॉग है। संडे को हस्बैंड घर पे रहते हैं तो नाश्ता वगैरह तो कैसे भी बनाना ही पड़ता है। और वैसे भी आजकल मेरा डेली नाश्ता बन रहा है, वो भी हैवी नाश्ता बन रहा है, क्योंकि अभी गर्मियों में दिन बड़ा होता है। तो फिर हस्बैंड भी ऑफिस जाते हैं, तो इसलिए उनको खाली पेट ना भेजने से अच्छा है कि कुछ नाश्ता वगैरह बना दूँ। और वैसे भी वो बनाना शेक वगैरह पी के जाते थे, लेकिन साथ में अगर ये सब चीज़ें मिल जाए ना, जैसे चीला, पोहा, ये सारी चीज़ें बहुत हेल्दी होती है। तो इन सारी चीज़ों को खाकर जाना अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने किचन का स्लैब को क्लीन किया, क्योंकि रात में खाली स्लैब पे कॉकरोचेस वगैरह बहुत ज़्यादा घूमते हैं। और यहाँ पे हस्बैंड आए हैं, पूछ रहे हैं कि क्या बना रहे हो। तो मैंने बोला कि दाल और चावल को मैंने रात में भिगो कर रखा था, उसका चीला बना दूँगी। तो यहाँ पे मैंने उसे मिक्सर जार में डाल लिया है अच्छे से वॉश करके। अब इसमें ऐड करूँगी 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च। बस अब इसे अच्छे से हम लोग कर लेंगे ग्राइंड और इसे बाउल में कर लेंगे ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे हमें इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। थोड़ा सा पानी देके आप इसे मिक्स कर सकते हो। यहाँ पे देखो मैंने सभी वेजिस को कट कर लिया है। कैप्सिकम है, टमाटर है, बीटरूट है और एक अनियन है। ठीक है, सभी चीज़ों को चॉप कर लिया है और बीटरूट को मैंने क्रश किया है। अब इन सभी चीज़ों को मैंने एक साथ ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छे से हम लोग पहले मिक्स करने से पहले बाकी जो चीज़ें हैं वो डाल लेंगे, जैसे कि थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे, थोड़ा सा जैसे सूखे मसाले, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, यहाँ पे चाट मसाला, थोड़ा सा किचन किंग, और बस दैट्स इट। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक यहाँ पे ऐड कर देंगे। बस इन सभी चीज़ों को हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्दी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीटरूट से पूरा लाल लाल सा हो जाता है। बहुत ही टेस्टी भी लगता है, बहुत ही देखने में भी यमी लगता है। तो इसे हम लोग अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा ना फेंटेंगे इसे थोड़े टाइम तक, ताकि जैसे कि जब हम लोग बनाएंगे ना तो थोड़े से ये फूलेंगे और बहुत अच्छे बनेंगे, सॉफ्ट से बनेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग इसे अच्छे से फेंट लेंगे। कलर आप देख सकते हो चेंज हो रहा है इसका। तो एक हाथ से थोड़ा पकड़ने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि एक हाथ से मैंने फ़ोन भी पकड़ा हुआ था। तो यहाँ पे मिक्स करने के बाद हम लोग इसे ढक कर रख देंगे आधे से 1 घंटे के लिए। तो आधे घंटे भी मैंने प्रॉपर नहीं रखा था, मतलब 15-20 मिनट के लिए आप रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ढक दिया है। अब इतने देर में क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा किचन को कर लेंगे क्लीन। यहाँ पे जो भी है इन सभी चीज़ों को मैंने डाल लिया है पॉलीथीन वगैरह में, क्योंकि डस्टबिन अभी मेरा पूरा फुल हो चुका है। और यहाँ पे अब मैंने मिक्सर जार को धो लिया था। अब इतने देर में बना लूँगी बनाना शेक। तो यहाँ पे केले वगैरह सभी छीलकर मैंने रख लिए थे। यहाँ पे 3 केले मैंने लिए हैं। 2 लोगों के हिसाब से 3 केले का सही बनता है। अगर अच्छे बड़े बड़े केले हो तो फिर 2 केले में हो जाता है, और छोटे छोटे केले हो तो 3 या फिर 4 भी लग जाता है। जो बहुत छोटे होते हैं ना, कभी 4 भी लेना पड़ जाता है। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं डेट्स, 4 से 5 मैंने डेट्स लिए हैं। उनके सभी बीज निकाल कर यहाँ पे मिक्सर में ऐड कर दूँगी। उधर जब तक मेरा बैटर रेस्ट पे है तब तक मैं इधर अपने बाकी के काम निपटा लूँगी। यहाँ पे उसके बाद मैंने ऐड किया है पीनट बटर, 1 चम्मच के करीबन, बस ज़्यादा नहीं ऐड करना है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा बटरी बटरी टाइप लगेगा ना, तो फिर ज़्यादा आप खा भी नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें मीठा फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने गुड़ ले लिया है। आप चाहें तो हनी भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप गुड़ स्किप करना चाहते हैं तो। यहाँ पे अब मैंने इस गिलास से मेजरमेंट करके डाल दिया है। पूरा 1 गिलास मैं दूध ले लेती हूँ, फिर बाकी उसी भगोने में थोड़ा सा पानी लेकर इसमें ऐड कर देती हूँ। तो ये पूरा 2 गिलास भर के बन जाता है बहुत अच्छे तरीके। यहाँ पे मैंने म्यूट कर दिया, क्योंकि मिक्सर बहुत ही ज़्यादा रफ़ आवाज़ कर रहा है मेरा अभी, और पीछे से गाने वगैरह भी बज रहे हैं ना, तो इसीलिए। यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से मैंने इसे बना लिया है, ग्राइंड कर लिया है सभी चीज़ों को। अब इसमें ना सबसे पहले मैं अपने लिए 1 गिलास अलग करके रख लूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने उसे थोड़ा साइड कर दिया है, जब तक मैंने सोचा कि यहाँ पे चीला को बनाने के लिए तवा वगैरह चढ़ा देती हूँ। तो तवा यहाँ पे गर्म हो गया था मेरा, नॉन स्टिक तवा लिया है मैंने। यहाँ पे ऑयल को स्प्रेड कर दिया है। उसके बाद अभी मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखो कुछ इस तरीके से फर्मेंट हो गया है, बहुत ही पूरा रेडिश टाइप हो गया है, ठीक है। थोड़ी देर अगर आप रख दोगे ना तो पूरा बीटरूट से बहुत ही ज़्यादा रेड हो जाएगा। तभी तो पिंक पिंक था, अभी पूरा रेड टाइप दिख रहा है। अब इसे हम लोग अच्छे से तवे पर फैला लेंगे, जैसे हम लोग चीला वगैरह बनाते हैं उस हिसाब से धीरे धीरे करके फैलाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। फिर थोड़ा सा ऑयल वगैरह देकर अब इसे हम लोग थोड़ा ढक कर पकाएंगे।
लो फ्लेम पे पकाएंगे, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करेंगे। अब उसके बाद ना मैंने यहाँ पे जो शेक अपना निकाला था तो वो तो अभी बन के रेडी है, लेकिन मैंने सिर्फ अपना ही अभी अलग किया था। यहाँ पे जब तक मैं थाली वगैरह रेडी कर देती हूँ तो हस्बैंड को मैंने पूछा दही के साथ दे दो, तो उन्होंने कहा हाँ कि दही के साथ दे दो। तो फिर मैंने यहाँ पर बाउल में निकाला दही और 2 स्पून मैंने यहाँ पर चीनी वगैरह डाली। और यहाँ पर ना अब मैंने जो शेक बना कर रखा था वो मैंने अपने लिए एक गिलास अलग कर लिया। अब दूसरे गिलास में हस्बैंड के लिए फिर निकाल लूँगी, लेकिन उसमें अभी मुझे बहुत सारी चीज़ें और ऐड करनी है। तो यहाँ पे भुने हुए चने का जो पाउडर होता है वो मैंने ऐड किया है, और थोड़ा सा जो ओट्स आता है ना, प्लेन ओट्स जो हम लोग दूध में मिक्स करके खाते हैं वो वाला, वो उसे ऐड किया है। और ये सिर्फ हस्बैंड को मैं देती हूँ, मुझे उतना खास पसंद नहीं आता, इसीलिए तो एक बार और उसे फिर मिक्सर में चला के वापस से मैंने इसी गिलास में डाल लिया है। जी हो गया यहाँ पे नाश्ता रेडी। अभी चीला थोड़ा बनने में अलट पलट के सेक लूँगी अच्छे से दबा दबा के, ताकि क्योंकि चावल और ये सारी चीज़ें हैं ना तो उसे पकने में थोड़ा टाइम भी लगता है। तो देखो जब तक एक चीला बना तब तक मैंने इतने सारे काम कर लिए। और अब मैं तो अभी नहीं खाऊंगी, मुझे जब खाना होगा मैं अपना गर्मा गर्म बना लूँगी। अभी सिर्फ हस्बैंड को दे देती हूँ नाश्ता, क्योंकि अभी मुझे पोछा वगैरह लगाना है, नहाना है, पूजा पाठ करना है, उसके बाद ही मैं खाती हूँ, जैसा कि आपको पता है। तो यहाँ पर देखो एक हेवी सा चीला बना दिया है मैंने, क्योंकि वो ना एक ही खाते हैं, 2 खाते भी नहीं है। लेकिन कभी मन करता है जब पतले पतले रहेंगे तो फिर वो 2 खा लेंगे, लेकिन अगर मोटा बनेगा तो वो एक ही खाएंगे। तो यहाँ पे देखो कितना यमी सा और हेल्दी सा हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है। ये वाली रेसिपी आप ज़रूर से ट्राई करना, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो यहाँ पे हो रहा था दोपहर का टाइम, दोपहर क्या शाम ही होने वाली थी, आई थिंक 5 सवा 5 बज रहे होंगे। तो प्लांट्स में आ गई हूँ पानी देने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो 2 से 3 टाइम मुझे पानी देना पड़ रहा है। और हवा भी आप देख सकते हो, पर्दे कितने उड़ रहे हैं। आप अपने फैंस के लिए बहुत सारी फोटोग्राफ्स जो है वो आप हमेशा डालते रहते हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन आपने कभी कमेंट्स पढ़े? नहीं। बड़े मजेदार कमेंट्स आते हैं। तो मैं ना अभी कपिल का शो देख रही हूँ, तो बड़े मजेदार कमेंट्स आते हैं, दिखाइए जरा। बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही है, तब से आज सोई भी नहीं दिन में, और बस कपिल का शो ही चल रहा है मेरा। हस्बैंड घर पे ही हैं, लेकिन वो अभी थोड़ा शाम हो गई है ना, अभी 5:30 हो रहा है, तो हवा अच्छी चल रही है, तो फिर वो गए हैं छत पे। तो मुझे बर्तन भी धोना था, इसलिए आज मैं सोई भी नहीं, और ये जब घर पे रहते तो मैं सो भी नहीं पाती हूँ। तो फिर इसीलिए अभी प्लांट्स वगैरह में पानी दे दिया, क्योंकि आज सुबह नहीं दिया था। देखो हल्की हल्की धूप है, तो अभी थोड़ा सा शो देख लेती हूँ। 6 साढ़े 6 तक चलेगा ये, उतने देर नहीं बैठूँगी। अब जा रही हूँ, जब तक वो ऊपर से आएंगे छत से तो फिर कॉफ़ी वगैरह बनाऊँगी। और पसीने से हालत ख़राब हो रही है गर्मी से, बहुत भयंकर। टीवी तो मेरा सैटरडे संडे को ही मैं देखती हूँ, वरना मंडे टू फ्राइडे मैं देखती ही नहीं। दोपहर में टाइम मिलता ही नहीं है टीवी ऑन करने का। हस्बैंड घर पे रहते हैं तो वही टीवी ऑन करते हैं, या फिर वो जब रात में आते हैं ना तभी टीवी ऑन होता है। और पंखा बंद करके आपसे बात कर रही हूँ ताकि आवाज़ क्लियर आए, वरना बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आती है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो चलो मिलती हूँ मैं आपसे, आप बने रहो मेरे व्लॉग में, और मैं थोड़ी देर देख लेती हूँ कपिल का शो। और आज वही सारी रिपीट टेलीकास्ट दिखा रहा है ना, ये संडे को तो दिन भर यही चलता रहता है, तो अच्छा है टाइम पास के लिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो आप बने रहो मेरे व्लॉग में। यहाँ पर मैं आ गई थी कपड़ों को फ़ोल्ड करने के लिए, क्योंकि आज कपड़े भी मेरे बहुत ज़्यादा धुले थे, और कपड़े इकट्ठे धो लो तो फिर उतनी टेंशन नहीं होती जितना टेंशन फ़ोल्ड करने में होती है। तो सभी कपड़ों को तय कर लूँगी। और यहाँ पे फिर बेड पे फैला भी रहता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि कब हटाऊँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे कपड़ों को अच्छे से फ़ोल्ड कर लूँगी। और ये वाली नाइटी मेरी कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने अभी रिसेंट ही लिया है इसे, और पूरे कॉटन में है। बहुत दिनों से मैं ब्लैक कलर की नाइटी सोच रही थी लूँगी, बट ये वाली फाइनली मैंने ले ली। और क्योंकि ब्लैक तो वैसे भी गर्मी देती है जैसा कि सबको पता है, लेकिन थोड़ा मुझे पसंद भी है ब्लैक, तो इसमें ब्लैक और ग्रे दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो फाइनली मैंने ये वाली ले ली, और सभी कपड़ों को अब यहाँ पे मैंने कर लिया है तय। और उसके बाद फिर खाना वगैरह बनाने में लगूंगी, देखती हूँ क्या बनाती हूँ क्या नहीं। पूरे दिन तो बस खाना पीना यही सब बनाना है, सुबह नाश्ता, दोपहर खाना, रात का खाना, मतलब यही सारी चीज़ें हैं। इसलिए मैं ज़्यादातर आपसे अपने व्लॉग में अपने सिर्फ खाने की रेसिपी वगैरह ही शेयर कर पाती हूँ। तो खैर कोशिश करूँगी कि बाकी एक्टिविटीज़ भी शेयर करूँ, क्योंकि दिन
के इतने अनगिनत काम होते हैं ना, जिसकी मतलब कोई गिनती नहीं है। छोटे मोटे काम बहुत सारे होते हैं, घर को बार बार ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है, कपड़े वगैरह अगर इधर उधर फैले हैं तो ये सारी चीज़ें हैं। सो फाइनली यहाँ पे सभी कपड़े तय हो गए हैं। तो जिन कपड़ों को जिस सेक्शन में रखना है मैंने उसे वहाँ रख दिया, जो कपड़ों को हैंगर में रखना था वहाँ रख दिया, तो बस हो गया। 8 और फ्रिज में आटा ना मेरा गूथा हुआ रखा है, इसे निकाल के रख देती हूँ। और फ्रिज की हालत देखो, मतलब फ्रिज तो साफ़ है लेकिन पूरा फुल है, कहीं भी कुछ रखने की जगह नहीं होती मेरी। और यहाँ ना पूरा भरा हुआ है। तो थोड़ी सी ना मेरी भिंडी की सब्ज़ी भी मैंने रख दी थी, ये रहा, तो ये मैं निकाल देती हूँ। अभी नॉर्मल हो जाएगी तो गरम कर लूँगी इसे। और आटा भी निकाल देती हूँ, फ्रिज से तो निकाल दिया है, इसे नॉर्मल होने के लिए रख दूँगी। फिर जितनी रोटियां बनेंगी बना लूँगी, और एक्स्ट्रा अगर आटा गूँथना रहेगा तो फिर गूँथ भी लूँगी। और किचन अभी पूरा साफ़ है, इधर सारे बर्तन मेरे धुले हुए हैं क्योंकि दिया बाती करके उठी हूँ, तो किचन वगैरह जूठन वगैरह सारा कुछ निकाल के जाती हूँ, किचन साफ़ करके ही जाती हूँ। फ्रिज में तो और ऐसा कुछ नहीं है निकालने वाली चीज़ें। इसमें तो चटनी है, बादाम की चटनी भी है, की चटनी भी है। तो ऐसे ना अगर अंदर फ्रिज में रख जाता है ना अगर कोई सामान, तो मैं भूल भी जाती हूँ और कभी कभी रखे रखे वेस्ट भी हो जाता है। तो इसीलिए मैं अच्छे से पहले खोल कर देख लेती हूँ कि क्या है क्या नहीं। सारी चीज़ें तो मैंने निकाल लिया है। रायता है ना बचा हुआ है, थोड़ा सा खाने के टाइम में निकालूंगी। और उसमें दूध है, और अरे यार 1/2 kg दूध तो है यहाँ पे, और 1/2 kg पैकेट में देखो। इसे गरम करूँगी एक ही बार। सिर्फ रोटियां ही बनानी है मुझे क्योंकि सब्ज़ी मेरी मशरूम की भी पड़ी हुई है और भिंडी भी है, तो फिर हो जाएगी। और बादाम की चटनी वगैरह सारी चीज़ें हैं, तो 2-3 आइटम हो जा रही है अभी रात के टाइम पे भी हमारे, बहुत कुछ दिनों से। तो ये सारी चीज़ें हैं। और देखो वहाँ पे तुलसी मैया के पास भी दीपक जल रहा है, और हवा से ना बुझ गया था वो, तो फाइनली मैंने फिर से जला दिया। और यहाँ ना पूरा गमला काला हो जाता है यार, क्या ही बोलूँ, थोड़ा नीचे रख देते। तो मैंने ना उसे नीचे कर दिया है क्योंकि प्लास्टिक का गमला है, कहीं पिघल ना जाए। और वैसे भी ये तिल का तेल में मैंने जलाया था ना, इसीलिए इतना ज़्यादा लहक रहा है, ये देखो। और एक बार ऐसी तिल के तेल से ना मेरे पूजा रूम में पूरी आग लग गई थी, भयंकर आग लगी थी पूजा रूम में। तो उसकी स्टोरी मैं कभी बताऊंगी आपको, बहुत भयंकर आग लगी थी, पूरे भगवान के फ़ोटो वगैरह जल गए थे। और खुशकिस्मत ये थी कि मेरे लड्डू गोपाल को तभी मैं इस कमरे में रखती थी, पूजा रूम में तभी नहीं रखती थी। तो ये सारी चीज़ें थी। पसीना देखो कितना हो रहा है। तो मेरे दोनों लड्डू गोपाल बिल्कुल सही से, उनको बिल्कुल भी चोट नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ। तो उसके लिए मैं बहुत मतलब भगवान को आभार वो करती हूँ कि बाबा चलो अच्छा है कि उतनी ज़्यादा नुकसान नहीं हुई। और पूरे पूजा रूम की फिर मुझे साफ़ सफाई करनी पड़ी, भगवान के जितने फ़ोटो वगैरह जल गए थे वो सारा कुछ मैंने हटाया, सब विसर्जन में डाला। रूम पे जो कागज़ मैंने वहाँ बिछाई हुई ना रैक पे, सारा कुछ जल गया था, सब चीज़ जल गई थी। अब ऊपर का मैं दीवार आपको दिखाऊंगी, बहुत भयंकर वो पूरा काला हो गया है उसी आग की वजह से। मतलब कि मैंने पूरा एक तरफ से धोया था सर्फ़ डालकर, तब जाके वो साफ़ हुआ था। और अंदर कमरे में तो ऊपर इतना कालापन हो गया था ना कि पंखा दिख ही नहीं रहा था, बहुत भयंकर आग लगी थी। तो यही है, कहते हैं ना कि कुछ होनी रहती है तो भगवान किसी तरीके से टाल देते हैं और वो अपने ऊपर ले लेते हैं। तो यही सारी चीज़ें थी। तो अब से ना, इसलिए मैं मंदिर में पूजा रूम के तिल का दिया नहीं जलाती हूँ, घी का ही जलाती हूँ। अगर घी नहीं रहती है तो फिर तिल के तेल का जला देती हूँ, लेकिन वो दिया मैं नीचे रख देती हूँ, रैक पे नहीं रखती। तो देखो ना अभी कितना लहक रहा है, ये देखो। और घी का दिया इतना नहीं लहकता है। तो तब से मुझे एक सबक भी मिल गई है। और यहाँ पर भी गमला ना थोड़ा सा हल्का काला हो गया है, तो इससे पहले कि पत्ते वगैरह कुछ हो जाए, अब देखो वहाँ पे ना मुझे ये वाला कल पोंछना पड़ेगा, ये रेलिंग देखो कितनी काली हो गई है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो चलो बज गए हैं 8:12 और अब थोड़ी हवा भी चल रही है बाहर, थोड़ा अच्छा लग रहा है वेदर। तो मैं सोच रही हूँ इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, आज की मेरी मेहनत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो आपको पता ही क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना है आपको आज का व्लॉग कैसा लगा और आज की रेसिपी कैसी लगी। और ये वाली रेसिपी आप ज़रूर से ट्राई करना, जब भी ट्राई करोगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में किसी नए रेसिपी के साथ। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और पेज पे न्यू है, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाइएगा और नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। सपोर्ट दो, अपना प्यार दो, और अभी मुझे आपके प्यार की और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जल्दी से मेरे 1K करवा दो, यही रिक्वेस्ट है आप सभी से। तो चलो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड लव योर सेल्फ ऑलवेज।